सोचिए उत्तर प्रदेश का वो वोटर जो पिछले 10 सालों से हर चुनाव में सिर्फ एक उम्मीद के साथ पोलिंग बूथ पर जाता है कि इस बार उसकी आवाज को सुना जाएगा, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही उसे क्या मिलता है? सिर्फ एक ठप्पा, वो भी हारे हुए दल का एक मूक समर्थक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा अंडर करंट चल रहा है जो अगर हकीकत में बदल गया तो आने वाले चुनावों और देश की पूरी सियासत का रुख हमेशा के लिए पलट जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच की रैली में सरेआम अखिलेश यादव को एक ऑफर दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस पूरी बात पर खामोश रहे। उनके नेता कह रहे हैं कि ओवैसी की उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या अखिलेश यादव एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम भावनाओं को किनारे रखकर बिल्कुल सटीक सीटों की गणित और डेटा के जरिए समझेंगे कि अगर अखिलेश और ओवैसी उत्तर प्रदेश में एक साथ आ गए तो सीटों का समीकरण कैसे बदलेगा, मुस्लिम वोटों का बिखराव कैसे रुकेगा, और सबसे बड़ी बात ये कि क्या भारत में मुसलमानों को एक नई डरी हुई नहीं बल्कि एक हक मांगने वाली लीडरशिप मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आंकड़े मैं आपको अब पेश करने जा रहा हूँ वो किसी न्यूज चैनल पर आपको नजर नहीं आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। साल 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी को इन चुनावों में करीब 32% वोट मिले और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को लगभग 41 से लेकर 43% तक वोट मिले। अखिलेश यादव को अब तक का सबसे बड़ा मुस्लिम समर्थन मिलता आया है और इस बार भी मिला था। माना जाता है कि करीब 80% से ज्यादा मुसलमानों ने एक तरफा सपा को इन चुनावों में वोट दिया था, लेकिन नतीजा क्या रहा? बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसे कहते हैं वोटों का कंसंट्रेशन वर्सेस वोटों का बिखराव। आप जरा स्क्रीन पर इस डेटा को देखिए। उत्तर प्रदेश में करीब 143 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर हार जीत तय करते हैं। लगभग 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से लेकर 50% तक है। रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, संभल हो गया, बिजनौर हो गया, अमरोहा हो गया, सहारनपुर जैसे जिलों में तो ये आबादी निर्णायक भूमिका अदा करती है। 2022 में ऐसी करीब 25 से 30 सीटें थीं जहां सपा और अपोजिशन बहुत मामूली अंतर यानी लगभग 2 से 10 हजार वोटों के अंतर से हार गए। अब यहीं पर एंट्री होती है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। आलोचक ये कहते हैं कि ओवैसी वोट काटते हैं, उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए दोस्तों, ओवैसी की पार्टी जहां भी 5000 या 10,000 वोट पाती है वो वोट सीधे तौर पर अपोजिशन के पारंपरिक कोटे से कटते हैं। ऐसे में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अखिलेश और ओवैसी यूपी के विधानसभा चुनाव में साथ आ जाते हैं तो क्या होगा। इसमें सबसे बड़ा और पहला बदलाव ये होगा कि वोटों का विभाजन फौरन रुक जाएगा। जो 5000 वोट ओवैसी को जा रहे थे वो अब उसी अलायंस की झोली में गिरेंगे जहां सपा खड़ी है, यानी वो 25 से 30 सीटें जो विपक्ष मामूली अंतर से हार जाता था वो पलक झपकते ही जीत में बदल जाएंगी। ये कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों, ये सीधा सीधा अंक गणित है। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ सीटों की भी नहीं है, ये लड़ाई एक बहुत बड़े एहसास और दर्द की भी है। आज उत्तर प्रदेश का आम मुसलमान खुद से एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक? हर चुनाव में उसे कहा जाता है कि संविधान बचाना है, सेकुलरिज्म बचाना है, इसीलिए अपना वोट चुपचाप साइकिल या फिर पंजे को दे दो। मुसलमान बेचारा वोट देता भी है क्योंकि भाजपा को मुस्लिम वोट की जरूरत है नहीं। मायावती पूरी तरह से ठंडे बस्ते में है, बची सपा और कांग्रेस ले देकर वोट यही डाल दिया जाता है, और इन दोनों के बाद अगर कोई छोटा दल बचता है तो वहां पर मुस्लिमों का वोट चला जाता है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और मुस्लिमों के साथ क्या होता है वो पूरा देश जानता है, बल्कि देश के बाहर भी लोग जानते हैं। उनके घरों पर बुलडोजर चलते हैं, उनके बच्चों पर एक तरफा कार्रवाई होती है, पुलिस कार्रवाई होती है, और जिन पार्टियों को मुसलमान वोट करता है सेकुलरिज्म और भाईचारे के नाम पर, तो जब उन्हीं मुसलमानों के हकों की बात आती है तब वही सेकुलर नेता मंच पर खड़े होकर उन मुसलमानों का नाम लेने तक से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उन नेताओं को डर ये होता है कि अगर उन्होंने मुसलमान शब्द बोल दिया, मुसलमानों की हिमायत कर दी, तो उनका बहुसंख्यक वोट बैंक खिसक जाएगा। ये कैसा सौदा है दोस्तों? वोट हमारा पूरा चाहिए, लेकिन परेशानी के वक्त, संकट के वक्त हमारा नाम लेना भी उनको डरा देता है। ओवैसी इसी दुखती रग पर हाथ रखते हैं। ओवैसी जब ये कहते हैं कि अपनी लीडरशिप पहचानो, तो वो एक आम मुस्लिम युवा के आत्मसम्मान को झकझोरते हैं। वो युवा जो अब सिर्फ एक वोटिंग मशीन बनकर नहीं रहना चाहता है, जो ये चाहता है कि उसका भी कोई नेता हो जो सदन में खड़े होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। अगर अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी के इस ऑफर को ठुकराते हैं तो वो सिर्फ एक पार्टी को नहीं ठुकरा रहे होते, बल्कि वो उस मुस्लिम युवा के इस आत्मसम्मान वाले जज्बात को भी खारिज कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या होगा? हताशा। और हताश वोटर या तो घर पर बैठ जाता है या फिर वो एक ऐसा रास्ता चुनता है जो बड़े बड़ों के समीकरण बिगाड़ देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जो इस अलायंस से देश की राजनीति में आ सकता है। वो है एक नई मुस्लिम लीडरशिप का आगाज।
आजादी के बाद से भारत में मुस्लिमों की राजनीति हमेशा सुरक्षा के इर्द गिर्द घूमती रही है। हमें दंगों से बचा लो, हमें सुरक्षा दे दो, तरक्की दे दो और हिस्सेदारी बाद में देख लेंगे। लेकिन 21वीं सदी का भारत अब बदल चुका है। आज का मुसलमान समाज, विशेषकर युवा मुसलमान, सिर्फ सुरक्षा नहीं मांग रहे बल्कि पावर शेयरिंग की बात चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव और ओवैसी साथ आ जाते हैं तो देश में ये पहली बार एक ऐसा मॉडल तैयार होगा जहां अल्पसंख्यक समाज किसी का पीछे लग्गू नहीं होगा, किसी की दरिया नहीं उठाएगा, बल्कि सत्ता में भागीदार होगा। ओवैसी को अगर इस अलायंस में 20 या 30 सीटें भी मिलती हैं और उनमें से उनके कुछ विधायक जीत कर आते हैं तो सरकार बनने की हालत में उनके पास पॉलिसी मेकिंग की ताकत तक हो सकती है। हाँ, ये सच है कि देश के ताने बाने में आज के माहौल में शायद मुस्लिमों को रातों रात बहुत बड़ी लीडरशिप या फिर मुख्यमंत्री पद ना मिले, लेकिन उप मुख्यमंत्री, अहम मंत्रालय या सीधे तौर पर विधानसभा में अपनी मजबूत आवाज उठाने का हक जरूर मिल सकता है। इसे ही कहते हैं सब्सटेंटिव लीडरशिप, यानी वास्तविक प्रतिनिधित्व। और उसके बाद फिर किसी नेता को यहाँ पर जबरदस्ती टोपी पहनकर रफ्तार नहीं करनी होगी और न ही ईद की नमाज के बाद बाहर लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना होगा। ये अलायंस देश को सिखाएगा कि मुसलमान के हक की बात करना कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, बल्कि मुसलमानों का लोकतांत्रिक अधिकार है। तो दोस्तों, पूरी कहानी का सार कुल मिलाकर ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ अखिलेश यादव की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं, उन्हें डर है कि ओवैसी के साथ आने से भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण का मौका मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो कड़वा सच है जो ये बताता है कि बिना ओवैसी के मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा टूटेगा और विपक्ष कमजोर हो जाएगा। ये फैसला सिर्फ दो नेताओं की सीटों का नहीं है, ये फैसला उत्तर प्रदेश के करोड़ों अल्पसंख्यकों के भविष्य का है। क्या वो हमेशा सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पर बिना किसी शर्त के वोट देते रहेंगे या फिर वो एक सम्मानजनक हिस्सेदारी की तरफ बढ़ेंगे? अब मेरा सवाल सीधे आप लोगों से है और मैं चाहता हूं कि आज आप सब लोग खुलकर वोट करें, कमेंट करें। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाकर ओवैसी को अलायंस में शामिल करना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अभेद्य दीवार खड़ी की जा सके, या फिर आपको ये लगता है कि ओवैसी के आने से अपोजिशन को नुकसान होगा और ध्रुवीकरण बढ़ेगा? क्या देश के मुसलमानों को अपनी अलग राजनीतिक लीडरशिप की जरूरत है भी, या फिर उन्हें मौजूदा सेकुलर पार्टियों पर ही भरोसा रखना चाहिए? जो भी आपकी राय है आप नीचे कमेंट में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।